आज का दिन बहुत ही शुभ है। आज हमारे मुख्यमंत्री माननीय भजन लाल जी का जन्म दिवस भी है और सरकार को, भारतीय जनता पार्टी के शासन को 1 वर्ष पूरा हुआ है। भजन लाल जी के नेतृत्व में जिस तरह से पारदर्शिता के साथ प्रदेश आगे बढ़ा है, पिछली सरकार में, कांग्रेस की सरकार में न केवल आरपीएससी में घोटाला हुआ, बल्कि हर पेपर 19 से 20 पेपर लीक हुए। उसके कारण से युवाओं का भविष्य चौपट हो गया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आते ही सबसे पहले प्रदेश में एसआईटी का गठन कर उन सब अपराधियों को सीखों के अंदर डाला जिन्होंने युवाओं के भविष्य को चौपट किया। महिला शक्ति की बात करें तो महिला शक्ति के प्रति जो अपराध बढ़ा था, एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान पहले नंबर पर था देश में अपराधों में। महिलाओं के खिलाफ अपराध होते थे, लेकिन 1 साल में राजस्थान में 7% अपराधों में कमी आई है। ये एक बहुत बड़ी बात है। प्रदेश में विकास की दृष्टि से चाहे सिंचाई हो, चाहे सड़कें हो, चाहे ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे हो, गरीब को गणेश मान करके उसको आगे बढ़ाने की बात हो, महिलाओं को सशक्तिकरण की बात हो, हर क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी ने काम किया है। और 450 रुपये का गैस सिलेंडर देने का जो वादा किया था वो उन्होंने पूरा किया है। बहुत सारी चीज़ों के वादे हमने संकल्प पत्र में जो वादे किए थे वो 70% वादों को हमने पूरा कर लिया है। 5 साल के कार्यकाल के प्रथम वर्ष में ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ऐसे यशस्वी हमारे मुख्यमंत्री जी जुग जुग जिए और इसी तरह से प्रदेश के लिए कार्य करते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सब प्रेस बंधुओं का बहुत बहुत आभार। से लेकर के और इस प्रदेश के लोकनायक बनने का जो उपलब्धि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय भजन लाल जी शर्मा ने हासिल की है, सबसे पहले मैं उनको आज के इस जन्मदिवस के अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। और जो 1 वर्ष विगत सरकार का रहा वो निश्चित रूप से राजस्थान के लिए बहुत ऐतिहासिक रहा। और इस ऐतिहासिक 1 वर्ष के पूर्ण होने पर 17 तारीख को जयपुर के अंदर एक भव्य रैली, जिसके अंदर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन हो रहा है, उसकी तैयारियों को लेकर के आज हमने सुबह 11 बजे एक जिले की बैठक आयोजित की है। जिले की बैठक के साथ ही आज हमने अलग अलग विधानसभाओं की दोपहर 3 बजे माननीय विधायक अनिता जी के निवास पर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र की बड़ी बैठक है, और शाम को 4 बजे विजयलक्ष्मी पार्क में अजमेर उत्तर विधानसभा की एक बड़ी बैठक है, और उसी प्रकार से किशनगढ़ की एक बड़ी बैठक अभी 2 बजे किशनगढ़ में आहूत की गई है। कुल मिलाकर के पार्टी की रचना योजना और पार्टी इस 1 साल के जो कार्यकाल रहा इसको यशस्वी बनाए, और इस जश्न को मनाने के लिए पार्टी के कार्यकर्ता बिल्कुल कृत संकल्पबद्ध है। और इसलिए बड़ा एक उत्साह देखने को मिला है कि पार्टी के कार्यकर्ता लगभग 100 से अधिक बसों के माध्यम से और साथ ही लगभग 400 से 500 छोटे वाहनों के माध्यम से और जो है जयपुर जाने की तैयारी 17 तारीख को की है। इन सब की सारी तैयारियां कर ली गई है। बैठकों की जो हम जिस प्रकार से मैंने बताया कि आज विधानसभा की बैठकें हैं, कल प्रत्येक शक्ति केंद्र पर एक बैठक आहूत होगी, और उस शक्ति केंद्र की बैठक में जाने वाले जो हमारे कार्यकर्ता होंगे उनकी सूचियां बनकर के तैयार होगी। और परसों सुबह एक बड़ी संख्या में, जैसा हमने बताया कि लगभग 100 से अधिक बसों के माध्यम से और लगभग 400 से 500 छोटे वाहनों के माध्यम से अजमेर शहर के कार्यकर्ता जयपुर पहुंचेंगे और प्रधानमंत्री जी की इस भव्य रैली को ऐतिहासिक और सफल बनाएंगे। पुनः एक बार इस यशस्वी 1 साल के कार्यकाल के लिए मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं भेजता हूं। आज का दिन बहुत ही शुभ है। आज हमारे मुख्यमंत्री माननीय भजन लाल जी का जन्म दिवस भी है और सरकार को, भारतीय जनता पार्टी के शासन को 1 वर्ष पूरा हुआ है। भजन लाल जी के नेतृत्व में जिस तरह से पारदर्शिता के साथ प्रदेश आगे बढ़ा है, पिछली सरकार में, कांग्रेस की सरकार में न केवल आरपीएससी में घोटाला हुआ, बल्कि हर पेपर 19 से 20 पेपर लीक हुए। उसके कारण से युवाओं का भविष्य चौपट हो गया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आते ही सबसे पहले प्रदेश में एसआईटी का गठन कर उन सब अपराधियों को सीखों के अंदर डाला जिन्होंने युवाओं के भविष्य को चौपट किया। महिला शक्ति की बात करें तो महिला शक्ति के प्रति जो अपराध बढ़ा था, एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान पहले नंबर पर था देश में अपराधों में। महिलाओं के खिलाफ अपराध होते थे, लेकिन 1 साल में राजस्थान में 7% अपराधों में कमी आई है। ये एक बहुत बड़ी बात है।
प्रदेश में विकास की दृष्टि से चाहे सिंचाई हो, चाहे सड़कें हो, चाहे ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे हो, गरीब को गणेश मान करके उसको आगे बढ़ाने की बात हो, महिलाओं को सशक्तिकरण की बात हो, हर क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी ने काम किया है। और 450 रुपये का गैस सिलेंडर देने का जो वादा किया था वो उन्होंने पूरा किया है। बहुत सारी चीज़ों के वादे हमने संकल्प पत्र में जो वादे किए थे वो 70% वादों को हमने पूरा कर लिया है। 5 साल के कार्यकाल के प्रथम वर्ष में ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ऐसे यशस्वी हमारे मुख्यमंत्री जी जुग जुग जिए। प्रधानमंत्री का नेतृत्व संभालने वाले भजनलाल जी के द्वारा पूरे प्रांत में विकास की जिस अविरल गंगा को अविचल रूप से बहाने का काम किया है, उसके लिए हम आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। आज ये भी खुशी का मौका है कि राजस्थान सरकार के 1 वर्ष के कार्यों का लेखा जोखा भी हो रहा है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री का जन्मदिवस भी है। मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ तो जब भजनलाल जी ने शासन संभाला था या भाजपा ने शासन संभाला था तो समाज के प्रत्येक वर्ग के विकास के लिए हमने एक संकल्प पत्र जारी किया था। हमने एक समयबद्ध काम आप लोगों के माध्यम से प्रदेश की जनता के सामने रखा था। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो प्रदेश के लगभग 32,061 नए पदों पर नई नियुक्तियां दी गई है अलग अलग क्षेत्रों के अंदर। जब मैं आपसे बात करता हूं तो अगर तुलनात्मक अध्ययन करेंगे हम आप तो देखेंगे कि प्रांत में चाहे महिलाओं के लिए, चाहे विद्यार्थियों के लिए, चाहे किसानों के लिए, चाहे छोटे व्यापारियों के लिए, चाहे रेहड़ी पटरी वालों के लिए, हर क्षेत्र के अंदर सरकार ने एक संकल्पबद्ध होकर काम किया है। और मैं आपको माध्यम से राजस्थान की जनता को ये भी भरोसा दिलाता हूँ कि राजस्थान के विकास के ये कार्यक्रम हमारे जनप्रतिनिधियों के माध्यम से और आम जनता आपके माध्यम से अभी हमने इस प्रेस वार्ता के माध्यम से आपके समक्ष भाजपा के 1 साल के शासनकाल के कामों के बारे में बताया। मैं कुछ आंकड़े आपको तुलनात्मक रूप से देना चाहता हूं जिससे ये सिद्ध हो कि 2023 दिसंबर तक और हम जब आपसे बात कर रहे हैं माननीय भजनलाल जी सरकार ने किस प्रकार प्रदेश के विकास में एक गंगा बहाई है। अब बात करें कालीबाई भील मेघाबाई छात्रा केंद्र, हम देखेंगे अब तक 2023 तक सिर्फ केवल 4232 महिलाओं को ये सहायता दी गई थी और मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ लगभग 24,517 महिलाओं को ये सहायता दी जा रही है। जब हम बात करते हैं स्कूली छात्राओं को साइकिल वितरण का तो 2023 तक 0 यूनिट थी और आज की तारीख में लगभग 8.51 बालिकाओं को साइकिल वितरण किया गया। मैं बात करूंगा गौशालाओं के अंदर अगर सहयोग देने की तो आप समझेंगे कि लगभग 733 करोड़ रुपए पिछले 2023 तक दिए गए थे और जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ 1148 करोड़ रुपए इस मद पर खर्च किए गए। इस प्रकार विभिन्न आंकड़े आपके माध्यम से देना चाहते हैं कि माननीय भजनलाल जी के कार्यकर्ता के रूप में सरकार चलाने का जो लक्ष्य उनके सामने आया था, उन्होंने प्रदेश के सर्वांगीण विकास में हर क्षेत्र के अंदर बढ़ चढ़ कर काम किया। यही बात आपके माध्यम से शेयर करना चाहते हैं।